हेलो फूडी। तो लोगों की इतनी ज्यादा डिमांड के बाद अब हम बना रहे हैं मोमोज, जो हम घर पे बनाते हो, जो सबको बहुत 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 पसंद है, बहुत जूसी बनते हैं। तो ये सारा सामान है जो मैंने मोमोज के लिए मंगाया था। तो स्टफिंग आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं। अब हम बनाएंगे धमाकेदार चटनी। तो देखिए, लाल मिर्ची उतनी ही डालिए जितनी आप झेल सकते हैं, ठीक है। मैं तो स्पाइसी खाती हूँ, तो एक मुट्ठी मैंने लाल मिर्ची डाली है, धनिया डाला है, अदरक डाला है, लहसुन डाला है और धनिया की जो नीचे की जो डंठल होते हैं ना, वो डाले हैं, नमक डाला है। इनको बहुत अच्छे से बॉईल कर लेना है। अगर आप लोग तीखा नहीं खाते हैं तो मिर्चियों को कम कर सकते हैं। अब हमारे यहाँ पे कश्मीरी मिर्च का जो मिर्ची होती है ना, मिलती नहीं है, वो सिर्फ पाउडर फॉर्म में मिलती है। तो मेरे को तो बनानी थी बिल्कुल मार्केट की तरह चटपटी और चटनी, और इसलिए अब हम ना क्या करेंगे, ये जो गोभी है, शिमला मिर्ची है, गाजर है, इसको हमने कद्दूकस कर लिया है, नमक डाल के छोड़ दिया है, जिससे ये अपना पानी छोड़ देंगे। बहुत से लोग इसे फ्राई करके बनाते हैं, लेकिन ना मैं ऐसे ही बनाती हूँ। अब जो हमारा चटनी का मटेरियल था ना, ये सारा का सारा ठंडा हो गया है। तो मिक्सर ग्राइंडर में इसको डालेंगे और इसको पीस लेंगे। कढ़ाई में डालेंगे तेल, और तेल डालने के बाद ना पहले ना हम लोग क्या करेंगे ना, कॉर्नफ्लोर की ना एक स्लरी बना लेंगे। कॉर्नफ्लोर यानी भुट्टे का जो आटा होता है, वो होता है। तो सबसे पहले तेल में डालेंगे हम अपनी चटनी, जो पीसी हुई चटनी है ना, वो डालेंगे। अभी तो आपको चटनी कम दिख रही होगी, लेकिन मार्केट में ना इसको अलग तरीके से बनाते हैं। मैं बिल्कुल मार्केट तरीके से ही बना रही हूँ, जिस तरीके से मार्केट में बनती है। बहुत स्पाइसी बनी थी, बिल्कुल मार्केट की तरह। मैं अभी भी आप लोगों से बोल रही हूँ, अगर आप लोग स्पाइस कम खाते हैं तो मिर्ची को थोड़ा सा कम कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग सोचते हैं मार्केट वाले बस इस तरीके से हमको चटनी दे देते हैं, बिल्कुल नहीं देते हैं। थोड़ा सा सोया सॉस डाला है, और उसके बाद डालेंगे इसमें विनेगर, है ना। तो नमक डालेंगे, विनेगर डालेंगे, और बिल्कुल मार्केट की तरह बनाने के लिए अब मैंने विनेगर डाल दिया। मार्केट की तरह बनाने के लिए इसमें कॉर्नफ्लोर की स्लरी जाती है, इससे ना एक चिकनाहट टाइप की आ जाती है आपकी चटनी में, थोड़ी सी थिक हो जाती है, गाढ़ी हो जाती है। तो वो लोग मिर्ची बहुत डालते हैं, और टमाटर ना मैंने 2 से 3 लिए थे बस, और 3 टमाटर में ना इतनी सारी चटनी बन गई थी। तो मेरी चटनी काफ़ी स्पाइसी हो रही थी। अब लास्टली मैं इसमें डाल दूँगी फ्रेश कटा हुआ धनिया, बहुत अच्छी चटनी लगती है, और ठंडे होने के बाद ना ये चटनी और गाढ़ी हो जाएगी, क्योंकि इसमें कॉर्नफ्लोर डाला है। तो जो हमारी सब्जी थी, हमने काट के रखी हुई थी ना, इसमें हमने नमक डाला था। तो मैंने अन्नू से बोला था, तो उसने एक साफ कपड़े में डाल के इसका सारा जो पानी ना स्क्वीज़ कर लिया था, बहुत अच्छे से इसका पानी निकल गया था। चटनी भी देखिए हमारी गाढ़ी हो गई है। तो ये जो मोमोज़ है ना, मैंने चित्रकूट में बनाए थे अपनी ससुराल में, और सबको बहुत पसंद आए थे। बस सबने यही बोला था कि भाई चटनी मार्केट की तरह मत बनाना, थोड़ी-सी नॉर्मल रहने देना। तो ये हमारा जो मटेरियल है वो बन चुका है। इसमें नमक डाला है, धनिया डाला है, थोड़ा-सा सोया सॉस डाला है, और मैंने डाला है मैगी। मैगी मसाला। मैं सच बता रही हूँ ना, मैगी मसाले के बाद बड़ा अच्छा मोमोज लग रहा था। बिना चटनी के भी खा सकते हो, बहुत टेस्टी। एक बार आप इस तरीके से स्टफिंग बना के देखना। मैंने पहली बार बनाया था मोमोज डाल के, सॉरी, मैगी मसाला डाल के। बहुत टेस्टी बना था, सबको बहुत अच्छा लगा था। सब लोग यही बोल रहे थे कि बहुत अच्छा बना है। तो बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। मैंने फ्राई नहीं किया है। आप चाहें तो पानी को निचोड़ने की बजाय इसको फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन ना फिर वो सब्जियों में क्रंच नहीं रह जाता है। तो इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। और देखिए, सब्जी ना आप अपने अनुसार भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें शिमला मिर्ची डालो। बहुत से लोग प्याज़ भी डालते हैं, लेकिन हमने प्याज़ नहीं डाला था। सिर्फ़ पत्ता गोभी, शिमला मिर्ची और गाजर डाला था, मिल गया था हमको इसीलिए। आटा ना बिट्टू ने लगाया था, तो यहाँ पे मैदे का ही बनाया था हमने। तो मैदे में हल्का सा मोयन डाल के और आटा बिट्टू ने गूँथा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा आटा था, और इतना सारा आटा गूँथने में ना मेरे हाथ में दर्द हो जाती है। तो बस हमको सेमी सॉफ्ट आटा लगाना है। तो मैंने सोचा कि सब कुछ जब घर पे बना रहे हैं ना, तो हम लोग मेयोनी भी घर पे ही बनाएँगे। तो जितनी क्वांटिटी में रिफाइंड है, उतनी क्वांटिटी में हमको दूध लेना है, और थोड़ा-थोड़ा करके डालना है। बिल्कुल चिल्ड होना चाहिए, मतलब जो रिफाइंड ऑयल है आपका, वो भी ठंडा होना चाहिए, दूध भी ठंडा होना चाहिए। उसमें हल्का-सा हम नमक डालते हैं, शक्कर डालते हैं, और उसके बाद बिल्कुल पल्स पे इसको धीरे-धीरे पीसते जाएँगे। हल्का-सा लेमन का जूस भी मैंने स्क्वीज़ कर दिया था। और फिर मतलब आपको इकट्ठे नहीं डालना है, आपको आपने एक क्वांटिटी लेनी है। 1 कटोरी अगर रिफाइंड लिया है, तो 1 कटोरी इसमें दूध जाएगा। धीरे-धीरे करके आपको थोड़ा-थोड़ा करके इसमें मिलाते जाना है, और आपकी घर पे होममेड मेयोनी बन जाएगी।
सच बता रही हूँ, इतना आसान था इसको बनाना। और उसके बाद क्या है, जो पत्ते बचे हुए थे उसको मैंने क्या स्टीमर में डाल दिया था। बोलते हैं ना इसका भी एक फ्लेवर आता है ना, एक अरोमा आती है। तो जो भी बची कुची सब्जियां हैं उसको पानी के अंदर डाल दीजिए। और हम लोग ना मोमोज बनाने लग गए थे, और तो बस मेरे को ना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है इसको फोल्ड करना। मोमोज को बनाना इतना कठिन नहीं है जितना उसको पैक करना है। तो जिस समय हमने मोमोज बनाए थे ना, तो फोल्ड करना थोड़ा सा कठिन हो रहा था। ऊपर से जो आटा है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो गया था। तो मैं क्या कर रही थी ना, गुजिया बना रही थी, जैसे नॉर्मल गुजिया होती है, और उसके दोनों कोनों को मिक्स कर दे रही थी। तो बड़ा सिंपल सा एक मोमोज का डिजाइन भी बन जा रहा था, और इसको बनाना भी आसान है और सुंदर भी दिख रहा था। क्योंकि वो गोट गोट के बनाना मुझसे बन नहीं रहा था, और ये लोग बहुत पतला पतला बेल रहे थे। तो हमने ट्रिक लगाई, पहले एक बड़ी सी पूड़ी बनाई और ढक्कन की सहायता से इसके छोटे छोटे पीस किए, और फिर इसमें स्टफिंग करते जा रहे थे। तो सब लोग अपना अलग अलग बना रहे थे, क्योंकि जब इतना ज्यादा क्वांटिटी में मोमोज बनता है, क्योंकि 1 किलो मैदा का मोमोज बना था, जिसको अकेले बनाना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। मैंने सिर्फ चटनी बनाई थी, स्टफिंग तैयार की थी। बाकी पूरी फैमिली, हमारे यहाँ सब लोग, उत्तम, बिट्टू, मैं, अन्नू, हम सारे के सारे लोग मोमोज बनाने में लग गए थे। और सच बताऊं ना, जब हमने वहां पहली बार मोमोज बनाए तो किसी को बिल्कुल वो ही नहीं था, बिल्कुल पेशेंस की भाई मोमोज बन जाए हम इकट्ठे खाएंगे, नहीं। जैसे ही मोमोज बनते जा रहे थे ना, धावा भूल जा रहा था वहां पे, और मैं शूट ही नहीं कर पा रही थी। तो फर्स्ट ट्रिप में मतलब आपको हंसी आएगी उनके शेप देख के। ये शेप मैंने बनाया था, और ये वाला मोदक वाला अन्नू ने बनाया था। किसी ने कुछ बनाया था, किसी ने कुछ बनाया था, लेकिन शेप से क्या ही फर्क पड़ता है। मोमोज बनने के बाद तो टेस्ट तो वही आता है ना। तो जो आपको शेप बनाना हो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, वो बनाना है ना। तो ये जो मैंने मोमोज बनाए थे ना, ये बहुत सिंपल शेप में थे, और जल्दी बन जाएंगे। गुजिया की तरह बना के दोनों जॉइंट को फोल्ड कर देना, और ये देखिए मोमोज बिल्कुल बन के रेडी हो गए थे। और किसी को बिल्कुल भी पेशेंस नहीं था। हमने फटाफट से मोमोज रखे, मेयोनी रखी और हमारी चटनी रखी, और सबने खाया, इसको फ्राई करके भी खाया। मैं बिल्कुल शूट ही नहीं कर पा रही थी, इतना टेस्टी लग रहा था। मेरे बेटे ने तो इसको खाया था सॉस के साथ। मैं यकीन मानिए इतना टेस्टी ये मोमोज बना था कि बहुत टेस्टी, बहुत जूसी, इतना टेस्टी, इतना टेस्टी। आप मेरे एक्सप्रेशन देख पा रहे हो। मतलब मुझे लग रहा था कि ए भगवान, ये मोमोज हमारे लिए बचेगा कि नहीं बचेगा, क्योंकि हम एक ट्रिप बनाते जा रहे थे, फिर खा रहे थे, फिर कुल्ला कर रहे थे, पानी पी रहे थे, फिर दूसरी ट्रिप बना रहे थे। मतलब किसी को थोड़ा सा भी ये नहीं था कि यार पहले सारे मोमोज बना लो। बोले नहीं, जल्दी जल्दी बनाओ और खाते हैं। तो बड़ा मजा आया ये मोमोज बना के। आप भी अपने घर में जरूर बनाइएगा, इस ट्रिक से बनाइएगा, बहुत 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 टेस्टी बनते हैं। और अब तो आजकल लेजी मोमोज भी बन गया है, जिसमें फोल्ड भी नहीं करना पड़ता। उसकी अगर रेसिपी चाहिए हो तो कमेंट कर देना। और ये चटनी एक बार बनाना ना, आप मार्केट की चटनी भूल जाएंगे। और मेरे ख्याल से सबको घर पे ही चीजें बनानी चाहिए, क्योंकि बाहर अनहाइजेनिक रहता है, बहुत ज्यादा, बहुत सारी चीजें रहती हैं। तो आप घर पे बनाओ, हेल्दी रहो, बहुत सारी चीजें रहती हैं। तो आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना। और अगली बार मैं नेक्स्ट कौन सा वीडियो लेके आऊं ये भी बताना। तो ये उत्तम के एक्सप्रेशन थे, और उत्तम बोल रहा था कि अच्छे बने हैं मोमोज। तो रिव्यू भी मिल गया था। उसके बाद हमने मोमोज को फ्राई कर लिया था। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।